नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनिषा खंडेलवाल। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी, तो वहीं रालोद समर्थित प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 के राजपाल सिंह भरंगर का चुनावी दौरा प्रातःकाल से ही शुरू हो गया और सुबह से ही उन्होंने अपने वार्ड संख्या 29 के अंतर्गत आने वाले गांव का चुनावी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ये हर गरीब अमीर सबके दुख दर्द में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं किया है। रात में आपने अगर 1 बजे भी टेलीफोन किया है तो 1 बजे भी आदरणीय राज्यपाल भरंगर वहाँ दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए हैं। विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता पूरा पूर्ण बहुमत के साथ, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आदरणीय राज्यपाल भरंगर जी को जिले में सबसे प्रथम प्राथमिकता के तौर पर विजयी होंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या कहना है, क्या मत है आपका? हमारा मत तो ये है तो बोलो जोर से कि राज्यपाल भरंगर के चीते खड़े हुए हैं, वोट दे करके विजयी कराएं और सभी लोग अपने बड़े हिसाब से वोट दें। तो देखा आपने यहाँ पे उनके समर्थक भी मौजूद है। समर्थक के साथ साथ उनके यहाँ पे वार्ड नंबर 55 से जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं प्रतीक भरंगर जी, उनसे ही बात करते हैं। हालांकि वो पहले भी यहाँ प्रत्याशी रह चुके, बीडीसी रह चुके हैं। प्रतीक जी, क्या मानना है आपका? किस तरह से यहाँ पे विकास कार्य है, किस तरह से प्रचार देखा गया? यहाँ पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे पिताजी द्वारा राज्यपाल भरंगर जी ब्लॉक प्रमुख बलदेव, जो कि अभी वार्ड नंबर 29 से राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। वो कुछ विकास कार्य उन्होंने अपनी जेब से भी कराए हैं, कुछ विकास कार्य उन्होंने जनता से कराए। तो उन्होंने पैसे का सदुपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया है। मुझे लगता है अभी तक के इतिहास में यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, पैसे का उपयोग उन्होंने अच्छे तरीके से सर्व समाज में सभी को समान रूप से किया गया है। और आगे मुझे उम्मीद है कि जनता उसका जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसको अब वोट देकर उसको उतारेगी। तो क्या कहेंगे जनता से, आखिर में क्या अपील करेंगे? मेरा जनता जनार्दन से निवेदन यही है, दिनांक 29 तारीख को सबसे पहले तो अपने मत का प्रयोग करें। सभी युवाओं से, नौजवानों से मेरा एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत हो, बड़े बूढ़ों को समझाएं, मत खराब न हो, सभी अपने मत का उपयोग करें और कैंची वाले निशान पर 7 नंबर में चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। आप भी बीडीसी पर खड़े हुए हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे अपनी बात? मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 62 है, 55 में 4 और 5 नंबर। मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है वहाँ वह सबसे बड़ी विजयी होगी। इस दौरान उनके साथ रालोद के कार्यकर्ता सहित ग्रामीण जनता ने भी भरपूर समर्थन किया और उनको भारी मतों से विजयी बनाने का विश्वास दिलाया। अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर क्या कहा राजपाल सिंह भरंगर ने, आइए देखते हैं ये खास बातचीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रचार की आज अंतिम तिथि है और आज के दिन सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में बलदेव ब्लॉक के राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 के राजपाल सिंह भरंगर जी हैं, जिनका 27 तारीख से पहले से ही प्रचार कर रहा था। 5 साल से जनता के बीच में भी थे और अब जब जनता के बीच में वो आए हैं तो उनकी क्या प्राथमिकता है, किस स्तर पर वो वोट मांग रहे हैं, किस हिसाब से जनता को उस वोटों का जवाब देंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरंगर जी से, पूछते हैं कि यहाँ की इनकी क्या प्राथमिकता है। जी प्रमुख जी, बताइए क्या प्राथमिकता है आपकी इस बार के चुनाव में? ऐसा है, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज चुनाव का अंतिम दौर है। आज हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग को
कायम रखते हुए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और हमारे जो 5 साल के कार्यकाल में जो हमने विकास किया है, विकास को लेकर के, जनता के बीच में दुख सुख में रहने को लेकर के, और हमने जो है जनता में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मैं नहीं, जनता ही कहती है। कई काम सराहनीय काम किए हैं, कई ऐसे काम हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जुगसना में बहुत बड़ा बाईपास पे खांचा था, रास्ता ब्लॉक हो गया था, उसको हमने जो है जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी और अन्य संसाधनों से उसे सही कराया। बहुत से काम हैं जिनको मैं गिनाना चाहूँगा आपको। ये तो वो कार्य रहे जो आपने पिछले 5 साल में किए। अब जो जनता के बीच आप आए हैं वो किस मुद्दे को लेकर आए हैं? क्या क्या हैं किसानों के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? ऐसा है डब्बू जी, सीधा सीधा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। इस राज्य में तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा शायद ही किसी सरकार में जो है जनता परेशान रही हो। तो हम जो है निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहते हैं कि जो इस सरकार में जो जनता परेशान है, निश्चित तौर पे अगले आने वाली सरकार इस सरकार से बहुत ही अच्छी और बेहतर होगी। और निश्चित तौर पे किसानों के लिए देखो, नहर बम्बाओं में पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं। क्या मतलब है, जब पानी की ज़रूरत होती है तब नहर बम्बा सूखे पड़े रहते हैं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जब नहर बम्बाओं में पानी आता है। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि ये सरकार किसानों पर तो बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। इससे किसानों से कोई लेना देना नहीं, मजदूर से इनको कोई लेना देना नहीं। हम जो है इस पंचायत चुनावों में निश्चित तौर पर जिले पर राष्ट्रीय लोकदल की जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, और हम जो है क्षेत्र में विकास करेंगे, जो पहले भी किया है और फिर दोबारा से करेंगे। और इस बार ये बताइए, अब जनता से क्या अपील करेंगे? आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील ये करूंगा कि मैं जनता के बीच में रहा हूँ, विकास कार्य किए हैं, सीधा सीधा है, जनता मेरे विकास कार्यों से संतुष्ट हो, जनता मेरे आने जाने से संतुष्ट हो, जनता मुझसे संतुष्ट हो, तो जनता मुझे दोबारा मौका दे और मैं पुनः जनता के बीच में फिर उसी हिसाब से जो है खरा उतरने का काम करूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में पद लेके बैठे हैं और आज की तारीख में वो झंडा जो है राष्ट्रीय लोकदल का लगा के निर्दलीय के रूप में जनता के बीच में है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जनता गुमराह न हो। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जी ने मुझे 29 नंबर वार्ड से प्रत्याशी बनाया है। बाकी लोग जो घूम रहे हैं वो बिल्कुल जो है पार्टी से उनका कोई 100 कोस तक लेना देना नहीं है, वो दूसरी पार्टी में है और जब जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय लोकदल का झंडा थामते हैं और उसके बाद वो दूसरी पार्टियों में अपना मौज लेते हैं। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि जनता किसी भी दशा में ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करे जो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में है और लोकदल का झंडा लगा के घूम रहे हैं। उनको कोई टिकट नहीं दिया चौधरी साहब ने। आपके पास सूची है, सूची में हमारा नाम है। मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता सोच समझ करके, वोट बहुत कीमती होता है, अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग सोच समझ के करे। कौन भला है कौन बुरा है, कौन लड़ाई झगड़े कराता है, कौन लड़ाई झगड़ों में जो है शांति कराता है, कौन विकास कराता है, कौन आपके बीच में रहता है। इस बातों को लेकर के जनता अपना मत का प्रयोग करे और 100% मतदान होना चाहिए, तभी जो है लोकतंत्र जो है जनता बचा पाएगी। नहीं तो आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हो चुकी है। तो देखा आपने इस प्रकार से कि प्रमुख जी का ये कहना था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे आगे जो मेरे कार्य किए गए हैं उन कार्यों के साथ साथ अब मैं जनता के बीच रहूंगा और गुमराह ना हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी एक ही है, उसी के जो वार्ड नंबर 29 से घोषित किए गए हैं वो राजपाल सिंह भरंगड़ जी हैं। उनका चुनाव चिन्ह है कैंची, उस पर मोहर लगाएं।